करना चाहूँगा मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है नर्सिंग वाले दिनेश सर। बच्चे, मैं बात करूँ आज के टॉपिक की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसके लिए? ध्यान रखिएगा, आप या GNM कर रहे हो, या फिर BSc नर्सिंग कर रहे हो, या फिर आप MSc नर्सिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई भी कम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये आज का टॉपिक। तो ध्यान रखिएगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको कौन सा टॉपिक, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं एड्रेनल ग्लैंड से। एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। तो इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा, इसको दूसरे नाम से जानते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड इस नाम से इसको जानते हैं। सुप्रारीनल क्यों बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, सुप्रा का मतलब क्या होता है बच्चे? अपर। रीनल का मतलब होता है किडनी, और ग्लैंड का मतलब तो ग्लैंड होता ही है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो ग्लैंड है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? मैं बोल सकता हूँ किडनी के अपर पार्ट पे सिचुएटेड है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड बोल रहे हैं हम, ठीक है बच्चे। मैं बात करूँ कितनी होती है ये, अगर बात करूँ नंबर ऑफ, ठीक है, तो ये 2 होती है। अगर मैं पेयर के अंदर बात करूँ तो 1 होती है, ठीक है बच्चे। कहाँ पर होगी? सुप्रारीनल, यानी दोनों किडनी के ऊपर सिचुएटेड होगी। तो मैं बात करूँ कहाँ पर, लोकेशन की बात करूँ मैं, तो ध्यान रखना बच्चे, आप एक बात बताइए, जो आपकी किडनी होती है उसको कहाँ, उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? ध्यान रखना, किडनी होती है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और वो भी कहाँ पर? पोस्टीरियर, यानी मैं बोलूँगा, क्या बोल सकता हूँ मैं? रेट्रो पेरिटोनियल कैविटी, यानी किडनी होती है पेरिटोनियल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में, इसलिए उसको बोलते हैं रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है। और किडनी के ऊपर क्या है? एड्रेनल ग्लैंड है, तो वो भी कहाँ का ऑर्गन हुआ? पेरिटोनियल, यानी रेट्रो पेरिटोनियल हुआ ना, ठीक है बच्चे। अगर मैं बात करूँ इसके वेट की, कितना वेट होगा इसका? बच्चे ध्यान रखना, 4 से 6 ग्राम इसका वेट होता है, सिंगल का, ये सिंगल का वेट है। अगर मैं बात करूं मिंगल की, यानी 2 की बात करूं, तो 8 से 12 ग्राम हम बोल सकते हैं, दोनों का मिला के। मैं बात करूं अगर एवरेज में कितना वेट होगा, तो ध्यान रखिएगा 10 ग्राम होता है एवरेज वेट, ये आप याद रखिएगा। और सर और क्या होता है बच्चे? अगर मैं बात करूं इस ग्लैंड की शेप की, बात करते हैं शेप की, शेप कैसी होती है? ध्यान रखना, राइट साइड वाली एड्रेनल ग्लैंड का और लेफ्ट साइड वाली एड्रेनल ग्लैंड का साइज और शेप डिफरेंट होता है। तो मैं बात करूँ राइट वाली कौन सी शेप की होगी, तो बच्चे ध्यान रखना, ये होगी हमारी पिरामिड शेप, पिरामिडल शेप की होगी। और लेफ्ट वाली कौन सी होगी? सेमी लूनर। तो सर राइट वाली पिरामिड क्यों और लेफ्ट वाली अपने सेमी लूनर क्यों? बच्चे ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, दिखाई देता हूँ ना आपको ग्लैंड, चलिए ये दिख रहा है केप जैसा, ये है आपकी एड्रेनल ग्लैंड राइट साइड वाली, और ये लेफ्ट वाली है, लिखा हुआ ही है लेफ्ट एड्रेनल ग्लैंड और राइट एड्रेनल ग्लैंड। मेन मुद्दा क्या है अपना बच्चे? शेप की बात आ रही है, एक है पिरामिड शेप की। तो क्यों है पिरामिड शेप की, उसके बारे में बताता हूँ आपको। राइट साइड हमारा क्या होता है? लीवर भी होता है, और लीवर के जस्ट नीचे की तरफ ही हमारे क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड होती है। तो लीवर कैसा होगा? ये देखो, ये मैंने लीवर बना दिया, इस तरीके से लीवर होता है। और लीवर क्या है? एक सॉलिड है, सॉलिड ऑर्गन है, यानी उसका वेट कितना होता है? 1.5 किलो तो उसका वेट होता है, 1.5 kg उसका वेट होता है। तो मैं बात करूं इतना वेट है किसी छोटी सी बेचारी पिद्दी सी ग्लैंड पे, पिद्दी तो नहीं बोलूँगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बोलूं कि 1.5 किलो वेट एक छोटी सी नन्ही सी जान के ऊपर अगर प्रेशर डालेगा तो उसकी शेप में तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड बढ़ती रहती है बेचारी, और उसके ऊपर लीवर आ जाते हैं भाई साहब, और लीवर आके उसकी शेप को एकदम स्ट्रेट कर देते हैं। जस्ट लाइक ये एड्रेनल ग्लैंड है, पहले ये ऐसी थी, ग्रोथ कर रही थी, ऊपर लीवर ग्रोथ करते करते पास में ही
शेप, अब लीवर को मैं हटा रहा हूँ, अब शेप देखो एकदम है ना स्ट्रेट। तो जस्ट लाइक इसी वजह से यहाँ पर आप देखो ये पार्ट एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, समझ में आया। अगर मैं बात करूँ बच्चे, ये क्या है सर, एडेनोक्लेड का मीडियल पार्ट है, एंटीरियो मीडियल पार्ट है, ठीक है। मैं बात करूँ अगर ये स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि हमने पिरामिड का कैसे होता है, पिरामिड बच्चे ऐसे होता है, यानी दोनों स्ट्रेट होगी लाइनिंग, जब भी तो उसको पिरामिड बोलोगे। तो ध्यान रखना ये कौन सी लाइन जा रही है, दो जा रही है ना, ब्लड वेसल्स दो हैं, ये ध्यान रखना। एक तो है आपकी इंफीरियर वेना केवा और एक है आपका अरोटा। तो इंफीरियर वेना केवा बच्चे एकदम आपकी क्या है, एडेनल ग्लैंड के पास में रहती है। और ध्यान रखना इंफीरियर वेना केवा काफ़ी मोटी होती है, अच्छे खासा वेट होता है उसका, ठीक है। तो क्या होगा जब एडेनल ग्लैंड इसके पास में आएगी ना, तो वो बेचारी बढ़ रही थी, लेकिन वो क्या हुआ, आपके इंफीरियर वेना केवा उसके पास में है, तो उसकी स्ट्रक्चर को कैसे कर देगी। मैं हटा रहा हूँ किसको, इंफीरियर वेना केवा का, अब देखना एडेनल ग्लैंड क्या हो गया, एकदम स्ट्रेट हो गया ना। तो यही वजह रहती है कि यहाँ से जो मीडियल वाला पोर्शन रहता है वो भी एकदम स्ट्रेट दिखाई देता है। इतनी दूर नहीं रहती है आपकी इंफीरियर वेना केवा, इसके पास में ही रहती है, एकदम नज़दीक में। तो उसका प्रेशर पड़ने की वजह से इसका पिरामिडल शेप हो जाता है। ऊपर से लीवर और साइड में से क्या, साइड में क्या है, इंफीरियर वेना केवा, दोनों तरफ से प्रेशर डाल के ये बन गया हमारा पिरामिड, इसलिए इसको पिरामिड शेप बोला। लेफ्ट वाली में क्या होता है, सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं। सॉफ्ट ऑर्गन कौन से आसपास में, मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर होता है हमारा स्टोमक, मैं बोल देता हूँ स्टोमक होता है यहाँ पर, जस्ट लाइक स्टोमक बन गया यहाँ पर। अब स्टोमक क्या है, होलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। खाली रहेगा तो जे शेप का होता है, और भर जाता है तो पीरीफॉर्म शेप का हो जाता है, ठीक है। तो भर जाता है जब तो डाउन जाएगा, और खाली होते वापस अपर चल जाएगा, तो उसका प्रेशर पड़ेगा एड्रेनल ग्लैंड पे, नहीं पड़ेगा। इसलिए वो अपनी इच्छा अनुसार अपना शेप में ग्रोथ करती रहती है। इसीलिए वो कैसी होती है, सेमी लूनर शेप की होती है। सेमी लूनर शेप की होती है। आया बात बच्चे आपको समझ में, ठीक है। तो यही कारण रहता है इनकी शेप का डिफरेंट होने का, ठीक है, भूलना मत अब कभी भी। आगे बात करते हैं बच्चे, कलर चेंज कर लिया जाए, काला कलर इस्तेमाल करें, कौन सा, भूरा लेते हैं, भूरा, ओके। ये तो होगी शेप की। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप, तो ध्यान रखना बच्चे, मैंने राइट साइड में क्या बोला, मैंने बोला लीवर, ठीक है। और क्या बोला राइट साइड में, और क्या होगा, ध्यान रखना, हमारा क्या था, इंफीरियर वेना केवा। और क्या रहेगा, डायफ्राम भी होता है, ठीक है, एक हो गया डायफ्राम। इधर क्या रहेगा, इधर है बच्चे हमारा, एक तो है स्टोमक, एक क्या है हमारा है अरोटा, और क्या चीज़ है, डायफ्राम भी रहेगा। लीवर कहाँ रहेगा, अपर एंटीरियर। मैं बात करूँगा राइट साइड में क्या होगा हमारा, अगर ऊपर बात करूँ मैं एंटीरियर पोर्शन। एंटीरियर क्यों बोला, वो तो ऊपर था, ध्यान रखना, लीवर आगे से झुका रहता है ऐसे, तो वो कहीं ना कहीं एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर ही है, पूरी किडनी पे थोड़ी ना सिचुएटेड है। तो जस्ट लाइक मैं बोलूँगा एड्रेनल ग्लैंड जस्ट ये मेरे मुड़े हुए आंगुलियाँ है ना वहाँ पर है, तो जस्ट लाइक मैं बोलूँगा इस तरीके से रहती है। तो एंटीरियर पोर्शन में आ गया ना आपका लीवर, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि लीवर कहाँ पर होता है, एंटीरियर पार्ट पे होता है एड्रेनल ग्लैंड के। और इंफीरियर केवा वेना केवा की बात करूँ तो मैं बात कर सकता हूँ एंटीरियो मीडियोलेटरल, एंट्रियो मीडियल पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। और डायफ्राम ध्यान रखो पोस्टीरियर साइड में होता है। उसी तरीके से इधर भी डायफ्राम कहाँ पर होगा, पोस्टीरियर पे होगा। अरोटा मीडियल पे होगा, एंटीरियो मीडियल में। और स्टोमक कहाँ पर होगा, अपर एंटीरियर, ठीक है, मैं बोलूँगा अपर एंटीरियर पार्ट पे होगा, एंटीरियर पे। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप बोल सकते हैं। ये तो हो गया आपका राइट का, और ये आ गया आपका लेफ्ट का, ठीक है, दोनों का समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब हम बात करते हैं एड्रेनल ग्लैंड की
स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड। तो सर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या, तो बच्चे ध्यान रखना, आपकी एड्रेनल ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो है कॉर्टेक्स और दूसरा है मेडुला। कॉर्टेक्स के भी तीन पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि तीन टाइप की सेल पाई जाती हैं। मैं बोलूँगा जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, तीन पार्ट हो गए, यानी तीन टाइप की सेल है, अरेंज होती है। मैं बात करना चाहूँगा किस तरीके से अरेंज होती है। देखना बच्चे, ये एड्रेनल ग्लैंड है, ये इसका मिडल पार्ट बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर तीन सेल है, ये ग्लोमेरुलस हो गई, ये हो गया हमारा फैसिकुलेटा और ये हो गया हमारा रेटिकुलेरिस। इस तरीके से अरेंज होती है बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है बच्चे, और मिडिल पोर्शन में क्या है हमारा, मैं बात करूं, ध्यान रखना, मिडिल को तो हम क्या बोलते हैं, मेडुला, और बाहर वाला रहता है कॉर्टेक्स। इस तरीके से रहता है। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉर्टेक्स के बारे में। ठीक है बच्चे, मैं लिख रहा हूँ कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर भी हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, कॉर्टेक्स का पहला पार्ट कौन सा होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा। ध्यान रखना, जोना ग्लोमेरुलोसा एक गोल गोल स्ट्रक्चर होती है, यानी ग्लोब, ग्लोब का मतलब होता है यहाँ पर ग्लोब से गोल गोल है ना, जो सेल्स पाई जाती है, अरेंज होती है। ठीक है, तो ये क्या रिलीज करती है, ध्यान रखना बच्चे, ये रिलीज करती है मिनरलो कोर्टिकोइड। पहली बात तो इससे जो एड्रेनल ग्लैंड है वहाँ से जितने भी हार्मोन रिलीज होंगे वो सभी स्टेरॉयडल हार्मोन होंगे। और ध्यान रखना, स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसाइज होता है फैट से, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। ठीक है बच्चे, तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले मिनरलोकोर्टिकोइड। नाम क्या है मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन का, ये इसका नाम है एल्डोस्टेरोन। अब बच्चे ध्यान रखना, अगर मैं बात करूँ एल्डोस्टेरोन के फंक्शन की, तो क्या फंक्शन करता है एल्डोस्टेरोन, ये बच्चे काम करता है किडनी पे। किडनी पे भी कहाँ पर, किडनी के कौन से पार्ट पर, तो किडनी के पार्ट पे करता है डीसीटी पे और कलेक्टिंग डक्ट पे, दो जगह काम करता है ये। क्या काम करेगा बच्चे, यहाँ पर होगा सोडियम, तो क्या करेगा, सोडियम को रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। ठीक है, सोडियम को पकड़ के कहाँ पर डालेगा, वापस ब्लड में डाल देगा कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन अकेले तो होता नहीं है, क्योंकि सोडियम हमेशा किसके साथ में एब्जॉर्ब होता है, H2O के साथ में, तो H2O का भी एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यानी रीएब्जॉर्प्शन बोल सकता हूँ मैं, सॉरी, रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, यानी वाटर और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो गया। साथ के अंदर एक और काम करेगा, ये क्या करेगा, ध्यान रखना, एल्डोस्टेरोन जब भी एक्टिव होगा जब आपके ब्लड, या मैं बोल सकता हूँ सीरम पोटेशियम लेवल इंक्रीज होगा, तभी एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो एक्टिवेट होने के बाद में क्या करेगा, जैसे ही आपका पोटेशियम ब्लड के थ्रू किडनी के अंदर आया, तो वहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम का एक्सक्रीट करा देगा, एक्सक्रीट करा देगा पोटेशियम का, और पोटेशियम का लेवल मेंटेन हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है कौन सा हार्मोन, मिनरलोकोर्टिकोइड, जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या था हमारा, जोना
फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा, यहाँ से बच्चे रिलीज होते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड। बता दो सर कौन कौन से हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड? सबसे पहले तो है बच्चे कोर्टिसोल, कोर्टिसोल। एक होता है कोर्टिकोस्टेरोन और एक होता है कोर्टिसोन। इस तरीके से 3 हार्मोन है एक ही चीज़, काम एक ही करने हैं सब चीज़ों का, ठीक है। तो मेनली अगर मैं बात करूँ सबसे डोमिनेंट हार्मोन कौन सा होता है, वो होता है कोर्टिसोल, याद रखिएगा बच्चे। अब मैं बात करूँ इसके फंक्शन की, फंक्शन क्या कराता है, तो ध्यान रखना अलग अलग बॉडी पार्ट पे, अलग अलग बॉडी ऑर्गन पे, अलग अलग सिस्टम पे अलग अलग काम करता है। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। सबसे पहले बात करूँ मैं मेटाबॉलिज्म पे, तो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कराता है। लेकिन कैसे, ध्यान रखना ये कैसा हार्मोन है, कैटाबॉलिक हार्मोन है। और कैटाबॉलिक का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन कराने का। मैं बोल सकता हूँ कि आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन है जो आप ही को पैसे इस्तेमाल करके आपके खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, मनी तो खर्च हो रही है ना। तो इसी तरीके से काम करता है। यानी बॉडी के अंदर स्टोरेज है आपके, क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट स्टोर है आपकी बॉडी के अंदर। तो आपकी बॉडी के स्टोर चीज़ों को काम में ले रहे हैं और आपको एनर्जी दे रहे हैं, बस यानी बस आपके काम में आ रहे हैं। तो क्या होगा, इनका क्या होगा, मैं बोलूँगा ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से क्या बनना, ग्लूकोज का बनना, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। किस किस से बनेगा, प्रोटीन से बनेगा। प्रोटीन से बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस बोलेंगे। फैट से बनेगा तो लाइपोलाइसिस। इसको करने के बाद में हम इसी के ऊपर एक डिजीज़ भी पढ़ेंगे नेक्स्ट आपके लेक्चर के अंदर, एक नेक्स्ट क्लास डालूंगा मैं, ठीक है, कोर्टिसोल हार्मोन के ऊपर, क्यूशिंग सिंड्रोम जिसको बोलते हैं या क्यूशिंग डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी के ऊपर। तो क्या हो रहा है हमारे मेटाबॉलिज्म में, क्या कर रहा है, लाइपोलाइसिस कर रहा है, यानी प्रोटीन को तोड़ रहा है, लिपिड को तोड़ रहा है और स्टोर ग्लूकोज को तोड़ रहा है और काम में ले रहा है। तो बॉडी के अंदर से अगर निकलेगा प्रोटीन, अगर बॉडी के अंदर से ज़्यादा निकलेगा तो ध्यान रखो प्रोटीन कहाँ पर है, मसल्स वॉस्टिंग होने लग जाएगी, इंसान दुबला पतला हो जाएगा। मैं बोलूँगा इंसान कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा ना। फैट का लाइपोलाइसिस कर रहा है, यानी फैट कहाँ पड़ जाएगा, ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। और ध्यान रखना ब्लड के अंदर फैटी टिश्यू, यानी मैं बोल सकता हूँ फैट का बढ़ना, यानी ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। तो क्या हो सकता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। अर्थरोस्क्लेरोसिस नाम सुना है आपने, क्या होना, फैट का ब्लड वेसल्स के अंदर बढ़ना। तो क्या होता है, आपके जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो धीमा हो जाता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे फैट आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जमने लग जाता है और क्या कर देता है, नैरो कर देता है ब्लड वेसल्स को, और आगे जाके कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम करता है आपके कार्डियक प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम अराइज होने लग जाएगी। तो ये काम कर रहा है सब ये हार्मोन। तो अच्छा है बुरा है, बुरा है लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर काम कर रहा है तो अच्छा भी है। तो आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको मेटाबॉलिज्म में किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अगर बात करूँ बच्चे में सेकंड और क्या काम करता है, तो ध्यान रखना ये काम करता है इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह। इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करेगा। क्या काम करेगा, बी एंड टी लिम्फोसाइट को कम कर देगा, डिक्रीज करा देगा। और ध्यान रखना बी लिम्फोसाइट क्या करता है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, सेल्यूलर इम्यूनिटी। सेल्युलर इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है।
तो ओवरऑल दोनों को भी कम करा देगा, तो आपकी इम्यूनिटी कम होगी या नहीं होगी बच्चे? होगी। तो इस तरीके से ये इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करता है, कोर्टिसोल हार्मोन। ठीक है, आगे बात करूँ बच्चे और क्या करता है ये, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूँ स्किन पे, स्किन पे क्या करेगा, स्किन को थिन करा देगा। जो कोलेजन होता है, क्या होता है, कोलेजन, उसके सिंथेसिस को क्या करेगा, कम करा देगा। और मार्केट में तो चल ही रहा है आजकल कोलेजन फाइबर, और बहुत सारी दवाई होती है जो स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, तो वही बात है। तो स्किन थिन होगी, पतली होगी, ठीक है, ड्राई हो जाएगी, तो ये सब स्किन में दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है बच्चे, और क्या कराता है, मैं बात करूं कहाँ पर, रीनल सिस्टम में बात करूं, मैं बात करूं किडनी की, या फिर मैं बोल सकता हूं रीनल सिस्टम। तो ध्यान रखना बच्चे, जो आपके कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल हार्मोन है, अगर ये बढ़ेगा तो PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर 2, वो क्या होगा, कम होगा। और क्या होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, यानी ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ये डिक्रीज होगा, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और नैरो करा देगा ब्लड वेसल्स को। तो सप्लाई कम हो जाएगी रीनल की सप्लाई कम, तो कुछ टाइम के लिए तो फ़ायदा कराएगा। क्या फ़ायदा कराएगा, GFR कम, तो यूरिन का आउटपुट कम, क्योंकि फॉर्मेशन ही कम हो जाएगा, यूरिन का कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो फ्लूइड का लेवल है बॉडी के अंदर वो बढ़ेगा, तो इस तरीके से काम करेगा। और बात करूँ मैं, 4 हो चुके हैं, 5वां किस पे बात करें, हार्ट पे बात कर लें। हार्ट, या फिर हम बोल सकते हैं CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट के अंदर क्या करेगा बच्चे, ये हार्ट रेट को बढ़वाएगा। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ट्रैकीकार्डिया कराएगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कराएगा, ये काम है हार्ट में करेगा। अगर मैं बात करूँ 6 नंबर पे, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वहाँ पर क्या करेगा, अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो ब्रेन के अंदर भी ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। तो ग्लूकोज क्या करेगा, ब्रेन को एक्टिव करता है, अलर्ट करता है, मैं बोलूँगा अलर्टनेस बढ़ेगा, अलर्टनेस बढ़ा देगा। ठीक है, मेमोरी को इंक्रीज करेगा, तो ये काम ब्रेन के अंदर करेगा। ठीक है, और कहाँ पर काम कर सकता है, मैं बात करूँ 7वां, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ध्यान रखना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करेगा, ये ब्रेन के ऊपर काम करता है कोर्टिसोल, और क्या करता है GnRH, FSH, LH, इन सभी को क्या करता है, डिक्रीज करा देगा। यानी फॉलिकल से फॉलिकल रिलीज नहीं, यानी ओवम रिलीज नहीं होगा। क्या होगा, स्पर्म का मैच्योरेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी मैं बोल सकता हूँ स्पर्म डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, और क्या होगा बच्चे, अगर ओवम रिलीज नहीं हुआ, स्पर्म भी मैच्योर नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। क्या लिख रहा हूँ, इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, दोनों के अंदर ही करेगा। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी कॉज होगी। साथ में बात करूँ लिबिडो, इच्छा ही नहीं होगी, सेक्सुअल डिजायर ही नहीं होगी, तो वो भी कॉज करता है कौन, कोर्टिसोल हार्मोन आपका क्रिएट करेगा। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, 7-8 चीज़ें बता चुके हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको जब हम कुशिंग सिंड्रोम पढ़ेंगे तो और इसको बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से बढ़ा दूंगा। वैसे तो इतना सफिशिएंट है, बहुत ही है। ठीक है, और भी मैं बात कर सकता हूँ बच्चे, जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं आपकी स्किन, नहीं रहने दो, स्किन हो गया ना, बस इतना ही बहुत है।
तो ये किसका काम है, कोर्टिसोल हार्मोन के काम है इतने सारे, ठीक है। तो और आगे क्या बात कर सकता हूँ मैं, नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, जोना फेसिकुलेटा हो गया। अब इसके बाद में है जोना रेटिकुलरिस। थर्ड है बच्चे, कलर चेंज करते हैं, थर्ड जोना रेटिकुलरिस क्या रिलीज करता है, मैं बात करूंगा सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन रिलीज करता है ये। सर सेक्स हार्मोन कौन से, ध्यान रखना बच्चा, एक तो है DHEA, क्या हो रहा है ये, DHEA, दूसरा है DHEAS, हर जगह एस, क्या है ये एस अभी बताते हैं, पहले सबसे पहले चलता हूँ मैं, DHEA क्या होता है, डाई हाइड्रो ईपी एंड्रोस्ट्रोन, ठीक है। दूसरा क्या है, डाई हाइड्रो ईपी एंड्रोस्ट्रोन ही होगा इसका, एंड्रोस्ट्रोन। और एस का मतलब क्या होता है पता है आपको, चलो मैं बताता हूँ, एस का मतलब होता है सल्फेट, ठीक है। तो एस का मतलब होता है सल्फेट। तो दो हार्मोन, एक और भी रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन कुछ मात्रा में, डायरेक्ट ध्यान रखो, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन के ही रूप है ये, ठीक है। मैं बोलना चाहूँगा कुल मिला के सभी एक ही चीज़ है, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ओवरऑल लास्ट में जाके क्या करते हैं, आपके कुछ हार्मोन बनाते हैं, जस्ट लाइक मैं बोलना चाहूँगा एक तो एस्ट्रोजन भी बनाता है, ये एस्ट्रोजन भी डेवलप करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हार्मोन है। तो काम क्या करते हैं, ध्यान रखना बच्चे, ये हमारे फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन क्या कराएंगे, काला पेन लेते हैं, फंक्शन तो मैं बात करूँगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप कराते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे, मैं बोलना चाहूँगा आपके मेल के अंदर क्या, चेस्ट पे बाल आना, दाढ़ी मूंछ का आना, एक्सिलरी हेयर ग्रोथ करना और प्यूबिक एरिया हेयर ग्रोथ। मैं बात करूँ एक्सिलरी हेयर ग्रोथ, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, ये तो दोनों में ही होगा, मेल में भी होगा फीमेल में भी होगा। मेल में क्या डिफरेंट होता है, चेस्ट पे और हेयर आ जाते हैं, कहाँ पर, चेस्ट पे हेयर आना, ये किस पे होगा, मेल पे होगा ओनली, फीमेल में नहीं होगा, ठीक है। और क्या कराता है, वॉइस, जो मेल की वॉइस होती है कैसी होती है, हॉर्सनेस, कड़क, मिथुंदा वाली, ठीक है। तो वो कौन कोर्स कराता है, आपके सेक्स हार्मोन कराते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या होता है, बस इतना ही बहुत है, यानी कुल मिला के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप कराते हैं, ठीक है बच्चे। रहेगा याद आपको, ये सब चीज़ें याद रखना भी चाहिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कोर्टेक्स वाला पार्ट पूरा हो चुका है, उससे 3 हार्मोन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चे। आगे चलो, अगर मैं कहाँ पर आगे चलना है सर, मेडुला की तरफ बढ़ना है, मेडुला सेकेंड है हमारा मेडुला। तो मेडुला से क्या रिलीज होता है, मेडुला से रिलीज होता है बच्चा कैटेकोलामाइंस, तो यहाँ पर कोई सेल पाई जाती है, ऑफ कोर्स यहाँ पर सेल पाई जाती है, क्रोमोफिन सेल पाई जाती है यहाँ पर, और कुछ न्यूरॉन्स भी पाए जाते हैं, कुछ का मतलब मैं बोल सकता हूँ सिंपैथेटिक नर्व या फिर न्यूरॉन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। काम क्या होता है, बोला ना, कैटेकोलामिन्स रिलीज कराते हैं। कैटेकोलामिन्स क्या होते हैं, लिखाते हैं ना, एक तो हो गया आपका डोपामिन, ठीक है, एक तो हो गया आपका डोपामिन, एक होता है नोर एड्रेनलिन और एक होता है एड्रेनलिन, ठीक है। इस तरीके से हार्मोन रिलीज होते हैं।
ये कहाँ काम करते हैं? सिंपैथेटिक काम करते हैं, सिंपैथेटिक। सर ये सिंपैथेटिक क्या, चलते हैं ना बच्चे, इसके बारे में तो बताएंगे अब आपको। तो ध्यान रखना, ये हमारी ब्लड वेसल्स पे काम करते हैं। और ब्लड वेसल्स को क्या कराते हैं? ध्यान रखना, पेरीफेरल जो ब्लड वेसल्स रहती है, मैं बात करूं पेरीफेरल, उनका तो क्या कराएंगे? कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। और उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा कौन सी? वस्कुलर वेसल्स का, यानी मैं बात करूं वेन्स का, उनका कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट के अंदर क्या पहुंचाते हैं? इंफीरियर वेना केवा, और उनके सर्कुलेशन को इंक्रीज करके हार्ट के अंदर वॉल्यूम बढ़ाते हैं, हार्ट वॉल्यूम बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी सेंट्रल पार्ट पे यानी वाइटल ऑर्गन पे ब्लड को बढ़ाएंगे। एक आपने सुना भी होगा, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, तो किसको बोला जाता है? इन्हीं कैटेकोलमिन्स को बोला जाता है आपके डोपामिन, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन को। ध्यान रखना, बेसिकली कौन सा? एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन को बोला जाता है फ्लाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स वाले हार्मोन। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर? एक तो मैंने हार्ट पे बता दिया, और क्या होगा? आइज पे, आंखों पे, आंखों की पुतलियां डायलेट होना, यानी प्यूपिल डायलेशन, माइड्रियाट्रिक्स। ठीक है, पिनोकार्पिन ऐसे नाम आते हैं, एक दो ड्रग जो काम में आते हैं, जो आइज़ को चेकअप करने के अंदर भी काम में ली जाता है। ठीक है, तो प्यूपिल डायलेशन का काम करेंगे। ठीक है, और क्या करा सकते हैं? मैं बात करूं CNS, वही अलर्टनेस, अलर्टनेस कोर्स करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे? और ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं स्किन, GIT और रीनल, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होगी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। स्किन पे कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो क्या होगा? स्वेटिंग कम हो जाएगी और स्किन कैसी हो जाएगी? कोल्ड। GIT पे क्या करेगा? सर्कुलेशन कम करा देगा, यानी GIT का सर्कुलेशन कम